महाराष्ट्र की गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने सरकार के सिख संगठनों के सदस्यों की संख्या पर सीमा लगाने के प्रस्तावित निर्णय पर चिंता व्यक्त की है। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने सरकार के इस कदम को दुखद और निंदनीय बताया है। काबिल गौर है कि सप्ताह महाराष्ट्र कैबिनेट ने तय किया है कि 17 सदस्यीय बोर्ड में से सरकार 12 सदस्यों को नामित करेगी, जिससे एसजीपीसी द्वारा नामित सदस्यों की संख्या को 6 से 2 में घटाया जाएगा। जबकि बोर्ड के सदस्यों की नियुक्तियां गुरुद्वारा बोर्ड अधिनियम 1956 के तहत होती हैं और सरकार के इस प्रस्ताव को विधायी मतदान के चरणों से गुजरना अभी बाकी है। नांदेड़ के हजूर साहब गुरुद्वारे में 1708 में सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने यहां अपने अंतिम पल गुजारे थे, इसलिए इस स्थान को सिखों के 5 तख्तों में स्थान हासिल है। यहां यह भी बताते चलें कि बोर्ड का वार्षिक बजट लगभग 100 करोड़ रुपए है और इसके पास करोड़ों की संपत्ति भी है। यह गुरुद्वारा और संबंधित संपत्तियों के प्रबंधन का पूरा देखभाल करता है। एडवोकेट धामी ने सोशल मीडिया पर कहा कि सरकार का यह निर्णय सीधे सिखों के धार्मिक स्थानों पर नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास है, जिसे सिख समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने सिखों से पहले इस संशोधन को रुकवाने की अपील की। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल सरकारी प्रभाव को घटाने और सिख तीर्थ स्थलों की चिंताओं का समाधान करने की अपील की। धामी ने कहा, नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अवचल नगर साहिब बोर्ड अधिनियम 1956 में इस तरह के संशोधन का प्रस्ताव करने से पहले सिखों के साथ कोई अग्रिम परामर्श नहीं किया गया है। इसके बाद उन्होंने सीएम से सिख तीर्थ स्थलों के प्रबंधन और चिंताओं में सरकारी प्रभाव बढ़ाने की साजिशों को तुरंत रोकने की अपील की। नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अवचल नगर साहिब बोर्ड अधिनियम 1956 के तहत बोर्ड के सदस्य या तो निर्वाचित या नामांकित होते हैं। 17 सदस्यों में से 4 को एसजीपीसी अमृतसर द्वारा नामित किया जाता है, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक सिख पूजा स्थलों के रख रखाव के लिए जिम्मेदार संगठन है, और 3 मराठवाड़ा के 7 जिलों से चुने जाते हैं। चुनाव हर 3 साल में होता है। 2 सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित सिख सांसद हैं, जबकि एक सदस्य महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा नामित किया जाता है। नांदेड़ कलेक्टर भी बोर्ड का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि वर्तमान में 5 सरकारी नामांकित व्यक्ति हैं। शेष 5 सदस्यों में से 4 को हैदराबाद में पंजीकृत धार्मिक संस्था सचखंड हजूरी खालसा दीवान नांदेड़ द्वारा नामित किया जाता है और एक को मुख्य खालसा दीवान द्वारा नामित किया जाता है। यहां यह जिक्र करना जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड में सदस्यों के चुनाव और चयन को लेकर कई विवाद रहे हैं। 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस भाटिया की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसमें बोर्ड में स्थानीय सिखों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग के बाद अधिनियम में संशोधन का सुझाव देने के लिए जेएस भाटिया कमेटी का गठन किया गया था। अगस्त 2014 में कैबिनेट ने जस्टिस भाटिया समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी और बोर्ड की सदस्यता 17 से बढ़ाकर 30 कर दी गई, जिसमें स्थानीय सिखों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। 2016 में एसजीपीसी द्वारा नामित किए गए सदस्यों में से एक के खिलाफ जोरदार प्रतिरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने बोर्ड की सदस्यता को लेकर विरोध किया था। उन्होंने कहा कि बोर्ड को विशेष रूप से सिखों के प्रति नकारात्मक होने का आरोप है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनने से मना कर दिया था। इसके बाद 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोर्ड की सदस्यता को 17 से 30 तक बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये स्थानीय सिख समुदाय के प्रति नकारात्मक है और यह एक नौटंकी बोर्ड के रूप में कार्य करने की कोशिश कर रहा है।